हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी क्रेडिट स्प्रेड ही है, लेकिन इसमें जो रेशियो है ऑप्शन बाय और सेल का, वो अलग है। हम एक बाय करेंगे और 3 सेल करेंगे, ठीक है? और इसकी जो सबसे अच्छी बात है, वो हमको एक बहुत लंबी रेंज मिलती है। इसका सक्सेस रेट मोर देन 80% है। तो ये स्ट्रैटेजी के अंदर आपको एडजस्टमेंट्स भी कई बार ना के बराबर करने पड़ते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव्स आ गए तो करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ना के बराबर एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और बहुत ईज़िली मैनेजेबल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? अभी जब इसको हम बनाएँगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा और हम इसको 2-3 मंथ्स में चेक करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कितना काम करती है, कितनी इफ़ेक्टिव है और इस वीडियो के बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सही है या नहीं, ओके? चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया मैं ऑप्स्ट्रा में। चलते हैं बिल्डर में। पहले इसको देख के समझते हैं कि इसका क्या सक्सेस रेट है, क्या इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें। तो आज 19 जुलाई है, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए बनाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में बनाने में हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट मंथ के लिए हम लोगों ने 29 अगस्त की एक्सपायरी के लिए मार्केट कहाँ पे है? मार्केट है 24,525। तो 24,525 पे अगर मार्केट है, तो हम 24,700 की कॉल को एक लॉट हम बाय कर लेंगे और इसके अगेंस्ट में हम ये देखेंगे कि कहां पर हम थोड़ा जितना ज्यादा दूर हो सके स्पॉट से उतना अच्छा, और जितने कम लॉट सेल करके वो जो हमने बाय करने में पैसे लगाए हैं उससे ज्यादा हमको मिल जाए। तो 25,200 है 218 रुपए में, ठीक है ना? तो अब अगर आप 25,200 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो लगभग 654 पॉइंट्स का आपको क्रेडिट मिलेगा। आपने वहां 428 दिए और यहाँ 654 क्रेडिट ले लिए, तो नेट नेट में आप लगभग 230-40 पॉइंट्स के क्रेडिट में आ जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, बहुत ज्यादा दूर जाते हैं, मान लीजिए आप 100 पॉइंट और दूर चले गए, आपने एक लॉट और आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस घट जाएगा, तो एक लॉट और बढ़ाना पड़ेगा। एक लॉट और बढ़ाएंगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और इससे हो सकता है कि आरओआई थोड़ा सा घट जाए। तो 3 एक ऑप्टिमम है, आप 4 तक जा सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपके पास मार्जिन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक लॉट और भी बढ़ा सकते हैं, 4 तक जा सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे 3 लॉट में इसको सेल करूंगा, ठीक है ना? तो अब मैंने यहाँ पर इसको सेल किया। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें नीचे के साइड में मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, आपको 5660 मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपका जो ब्रेक इवन है वो 563 पर है, और मार्केट कहां पर है? मार्केट है 24,525। मतलब लगभग 1,050 पॉइंट का आपको वो है, ब्रेक इवन है अप साइड में, और डाउन साइड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है? 1,28,000 रुपए। तो इसको अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मिनिमम से कैलकुलेट करते हैं, 5,560 डिवाइडेड बाय 128, तो लगभग 4.4% आपको रिटर्न इसमें आएगा मिनिमम, अगर मार्केट 1,000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर नहीं गई। और बीच में कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पे आपको काफी ज्यादा रिटर्न आएगा, ठीक है ना? अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए ये इसका सक्सेस रेट है 80.36%। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट चीज है। 80% से ज्यादा इसका सक्सेस रेट है। डाउन साइड कवर्ड है, अप साइड में 1,000 पॉइंट है और सक्सेस रेट 80% से ऊपर है। तो ये इसको बहुत ही ल्यूक्रेटिव स्ट्रेटेजी बनाता है, ठीक है? तो ये हो गया इसका सेटअप। अब चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर में।
और इसको हम लोग 2-3 मंथ्स में टेस्ट करके फटाफट देखेंगे कि ये कैसे चला। अगर हमें जनवरी मंथ को ट्रेड करना है तो हम नॉर्मली हमारा ट्रेड का अप्रोच क्या रहती है, प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी डे के नेक्स्ट डे। तो प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी हुई 28 दिसंबर को, 29 दिसंबर को हमने ट्रेड लिया। हमारी एक्सपायरी क्या होगी, जनवरी का एक्सपायरी डेट, जनवरी की एक्सपायरी कब होगी, 25 ऑफ जनवरी को। हमारा एक्सपायरी हम यहाँ पे चूज करेंगे, वो होगी 25 ऑफ जनवरी। हम 9:30 पे लगभग ट्रेड बनाते हैं, तो हमने ये चूज किया। 9:30 मान के चलते हैं, 9:30 पे हम ट्रेड बनाते हैं। तो 9:30 पे मार्केट है 732, 21,732 पे, तो अप्रोक्सीमेटली 750। तो हम 21,900 की 150 पॉइंट ऊपर जाकर के हम कॉल बाय कर लेंगे। ये हो गई हमारी बाइंग एक पोजीशन की। ये कितने की हुई, 350 की। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक 400-500 पॉइंट्स के आसपास ऊपर जाकर के, 400-500 पॉइंट्स ऊपर जाकर के हम ये देखेंगे कि कहां पे कंफर्टेबली हम क्रेडिट ले सकते हैं। तो 500 पे 141 इंटू 3, 520, लगभग 200 पॉइंट्स हमें यहां मिल जाएंगे, ठीक है। और लगभग 450 पॉइंट्स, 420 पॉइंट्स यहाँ, 450 पॉइंट्स यहाँ, तो 30 पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने इसमें यहाँ पे 3 लॉट सेल कर दिए। अब देखिए, अब इसमें हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है, अगर मार्केट 26,636 के नीचे, 22,636 के नीचे रहती है, तो मिनिमम हमें 6,600 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे। 6,100 तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। और अप साइड में इसमें हमें एक पीक स्पॉट है जहां पे हमें 28,000 रुपीज भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। और मार्जिन की रिक्वायरमेंट जैसा मैंने आपको पिछले बिल्डर में दिखाया था, 1.28-1.30 के अराउंड रहती है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग चलाते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, हम लोग दो चीजों पे ध्यान रखेंगे, एक ये, एक प्राइस, और एक हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है। ये तीन चीजों पे हम ध्यान रखेंगे अपना, ठीक है। तो प्राइस इंपॉर्टेंट है, चार्ट बीच बीच में देखते रहेंगे। चलते हैं, पहले दिन देखिए आपको 3900 का प्रॉफिट हो गया। मार्केट कहीं नहीं गई, 36 पॉइंट्स केवल नीचे गई और आपको 3900 का प्रॉफिट पहले ही दिन हो गया। दूसरे दिन देखिए 4400 का प्रॉफिट हो गया। मार्केट बल्कि जहां थी वहीं पर है, कहीं भी नहीं हिली। 736 के आसपास, 736 750 के आसपास हमने लिया था और 731 पे है, तो कहीं नहीं गई और हमें 4,000 रुपए मिल गए। 5,000 मार्केट में मूवमेंट आया और मार्केट नीचे गई, लेकिन अभी हम चलते रहते हैं क्योंकि हमारे प्राइजेस में अभी ऐसी रेंज नहीं आई है कि हमको कोई प्रॉब्लम हो। आप देखिए, हमें 8,000 का प्रॉफिट हो चुका है 8th ऑफ जैन को। विद इन अ वीक हमको 8,000 रुपए मिल गए हैं, ठीक है ना। पे ऑफ चार्ट में हम बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। मार्केट कहाँ है, वहीं पर है जहां थी, 21,725 पे। मतलब मार्केट उसी रेंज में घूम रही है और हमारे पैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम देखते रहते हैं और आगे चलते हैं। अब देखिए 31 रुपीज का हो गया, 31 रुपीज का हो गया। मार्केट अभी भी केवल जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से लगभग 70-80 पॉइंट ही नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं है। तो क्योंकि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा रही है, तो इसलिए हम आगे नहीं आएंगे। हमारी अपनी रेंज जो है वो कायम रहेगी। 21,600 पे मार्केट है और 22,600 समथिंग हमारा ब्रेक इवन है। तो हम अपने ब्रेक इवन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी रिस्क में क्यों जाना जब हमें प्रॉफिट मिल रहा है। आइडियली तो हमें यहाँ पे निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मिनिमम प्रॉफिट से तो ये 2,000 रुपए ऊपर ही है। तो हम यहाँ पे निकल भी सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम भी तो मिल जाएगा ना। हमने 10 दिन के अंदर बना ली है ये, और अब फिर वो पैसे फ्री हो जाएंगे, उसको हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो एक तरीका ये भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग इस वीडियो में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है या क्या करते हैं हम आगे, तो वो चीज हम देखते हैं। तो हम और आगे चले। अब देखिए मार्केट थोड़ी सी नीचे आई और हमें देखिए अभी आ गई 20। अब देखिए मार्केट आ गई 21,478 पे। अब इस मार्केट ने थोड़ा सा नीचे का डायरेक्शन दिखाया है, ठीक है ना। अगर हम 100 पॉइंट ऊपर आते हैं, मान लीजिए ऑप्शन एक बार देखते हैं जाकर के, ये ऑप्शन में हमने 22,350 को बेचा है, तो 22,250 या 22,200 कितने का पड़ेगा देखते हैं। 29 का, और यहाँ पर है 18। नहीं, हम 10 रुपीज के लिए अभी परेशान नहीं होंगे, वो भी इतना अर्ली ऑफ द मंथ में, ठीक है ना। कहीं मार्केट इधर उधर चली जाए तो फिर और दिक्कत। तो आगे चलते हैं। ये देखिए 32 रुपए का मार्केट वापस से 491 पे थी, वापस 700 पे आ गई। मतलब जितना नीचे गई थी उतना ही वापस आ गई, ठीक है ना। तो हमारा वो मूव सही रहा। देखिए 9,000 का प्रॉफिट हमारा हो गया है। 89 मार्केट ने बाउंस बैक दिया, और देखिए सीधे 700 समथिंग पे थी और 22,771 पे आ गई। हमारा ब्रेक इवन 600 पॉइंट्स ही दूर रह गया है, 600 से भी थोड़ा कम। अब आप समझिए, अगर हम उस 10 पॉइंट के चक्कर में आगे चले जाते तो हम अब तक ट्रबल में आ जाते, क्योंकि हमारे हेज के पास जो हमने सेल की हुई थी पोजीशन, उनके पास आ जाती मार्केट। लेकिन अभी भी हम कंफर्टेबली 600 पॉइंट्स दूर हैं और 8400 का हमको प्रॉफिट है, ठीक है ना। फिर से आगे चलते हैं। 27 मार्केट है, जहां पे थी वहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी और वेट करेंगे। अब देखिए ये अब 8.1 21,400 हम आ गए 18 जून पे, और मार्केट है हमारे ब्रेक इवन से लगभग 1200 पॉइंट दूर। तो हमें 1000 पॉइंट का ब्रेक इवन करना है, तो हम 200 पॉइंट ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश एक बार को करेंगे। तो 8.1 पे हम इससे एग्जिट कर जाएंगे, और हमने कहाँ पे 350 पे सेल किया था, तो अब हम 1000 की बजाय हम 2100 पे ही रहेंगे। 21,100 पे हम यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना है। देखिए हमारे पास अभी भी लगभग 800 प्लस पॉइंट की रेंज है और एक वीक है, ठीक है ना, एक्सपायरी में। चलिए चलिए देखते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अब देखिए हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट था, जो मतलब जो नीचे की तरफ, वो भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम आगे आ गए, हमने उधर प्रॉफिट बुक किया और आगे आकर के उसमें करीब हमने 1500-2000 पॉइंट ऐड कर लिए। तो ये देखिए यहाँ पे वो दिखने लगा। और अभी भी आज तारीख है 25 जनवरी को एक्सपायरी है, 9:30, 2 दिन है, और हम लोग अभी लगभग लगभग 600 पॉइंट दूर हैं अपने ब्रेक इवन से। अब ये मार्केट चली गई बहुत नीचे, 21,240 पे आ गई, और हमारा ब्रेक इवन है 22,275। तो अब यहाँ पे अगर हमको कोई 22,000 के आसपास भी अब कुछ मिलेगा नहीं हमको, आई एम श्योर। 22,000 के आसपास देखिए 3.75, और बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। इसमें जो है मैं इसको ऐसे ही आगे चलाता रहूंगा, क्योंकि 2-4-5 रुपए के लिए आगे जाने से फिर वो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एकदम से मार्केट में एक्सपायरी डे पे रिवर्सल आता है। देख रहे हैं हम लोग 2 बजे पहुंच गए एक्सपायरी वाले दिन, और हमारा, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, एकदम कंफर्टेबली आप बैठे हुए हैं। आपका ब्रेक इवन है 22,275 पे, और मार्केट है 21,274 पे। 1 घंटे में 1000 पॉइंट का कुछ नहीं हो सकता। आप आराम से अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं, और आपने अपने ये पैसे लिए और आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज नोटिस की कि हमने कितने एडजस्टमेंट किए। एक एडजस्टमेंट किया, और वो भी केवल इसलिए किया कि हम
1000-1500 रुपए बढ़ा सके। अदरवाइज उस एडजस्टमेंट की भी कोई जरूरत थी नहीं। मार्केट उसी रेंज में रहती रही 1000 पॉइंट में, और हमने आराम से 7500 समथिंग रुपीज बनाए। ठीक है, मार्केट ने कोई भी ऐसा रिस्की जोन भी नहीं पकड़ा, मतलब अपसाइड में गई ही नहीं। जहां पे एक बार 22,000 के आसपास आई थी, बाकी मार्केट नीचे की तरफ ही रही। ठीक है ना। अब हम लोग एक बार एक नेक्स्ट मंथ का, एक किसी और मंथ का, नेक्स्ट मंथ का या उसके अगले मंथ का, किसी एक मंथ का और टेस्ट कर लेते हैं। चलिए मार्च का कर लेते हैं। मार्च मार्च की एक्सपायरी रही होगी 28 मार्च को। 28 मार्च। देखिए इसमें मार्केट है 21,122 पे, तो 21,122 मतलब हुआ 21,100 हम मानते हैं, और हम 22,200 की पुट को बाय करेंगे एक लॉट, और यहां से लगभग 500 पॉइंट्स, ये 149 है, तो हमने 369। तो अगर हम यहाँ पर 3 डॉट सेल कर देते हैं, 1 2 3, ऐड पोजीशन, ये हमने तो हमें लगभग 5000, मिनिमम 4000 रुपीज हमको मिलेंगे। ठीक है ना। अब इसमें जैसे हमको 4000 रुपीज मिल रहे हैं, और हमारा जो ब्रेक इवन है वो लगभग 800 पॉइंट्स का है। तो 800 पॉइंट्स का है, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि कंपैरेटिवली प्रीमियम जो है वो थोड़े से कम है। ठीक है ना, इसीलिए हमें 800 पॉइंट्स की रेंज मिली, और रिटर्न भी उतना अच्छा नहीं मिला। अब इसमें देखिए एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, कि एक बार को इसको थोड़ा सा ऊपर भी ला सकते हैं। हमने 22,149 पे था, इसको हम 650 सेल कर देते हैं। इस बार 66 यहाँ पे इसके 3 लॉट हम सेल कर देते हैं, और इस वाले को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए आपको 6000 लगभग मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपकी रेंज लेकिन लगभग 60 पॉइंट से रिड्यूस हो गई। ठीक है ना, तो 122 से 939, तो 939 माइनस 122 इज 817, 800 पॉइंट्स की आपको लगभग रेंज है यहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है। चलिए, और नीचे साइड में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, जैसे हम लोग आयरन फ्लाई में थे या आयरन कॉन्डर में थे, तो आयरन कॉन्डर आयरन फ्लाई में क्या होता था, किसी भी डायरेक्शन में मूव आता था तो हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते थे, हमारी मजबूरी होती थी। क्यों? क्योंकि हमें दोनों ही साइड में लॉसेस होने लगते थे। इसमें क्या है कि एटलीस्ट एक साइड कवर्ड है, अगर वो उस साइड में मार्केट जा रही है तो फिर हमें टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है, लेकिन नुकसान नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए मार्केट ने पहले ही दिन मूव लिया, और जो 166 वाला है वो 249 पे आ गया। ठीक है, चलिए अभी पहला दिन है, और देखते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए ये एक पहले ही दिन मूव लिया, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मार्केट ने पहले दिन अभी 180 पॉइंट्स ही मूव किया है। रेंज आपकी 800 पॉइंट की है, लेकिन
क्योंकि पहले ही दिन मूव आ गया तो इसलिए आपका लॉस एकदम से ज्यादा दिखने लगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ही मार्केट जरा भी कूल ऑफ होगी ये वापस से आपकी रेंज में आने लगेगा। ठीक है। देखिए अभी हल्का सा कूल ऑफ आया, मार्केट मार्केट जबकि नीचे नहीं गई है लेकिन फिर भी हल्का सा कूल ऑफ आया और आपकी रेंज में मार्केट आने लगी फिर से। ये देखिए मार्केट अभी भी वही है, 300 प्लस पे थी, 300 प्लस पे अभी भी है और आप 95 के प्लस में आ गए। अब देखिए मार्केट ने फिर से मूव दिया। अब ये 482 पे पहुंच गए, 22 482। हमारे ब्रेक इवन से तो खैर दूर है, लेकिन जहां हमने हेज सेल कर रखी है वहां पर के वहां पर से 170 पॉइंट्स दूर है ना। तो अभी अभी तो टाइम है, लेकिन अगर सिचुएशन गड़बड़ाती है तो फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा, जब ये इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट से इधर क्रॉस होना शुरू होगी, तब हम अपनी जो एडजस्टमेंट्स है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी इसको छोड़ते हैं। अब देखिए 3300 का आपको प्रॉफिट हो गया क्योंकि मार्केट वापस से नीचे आ गई। 4500 का प्रॉफिट हो रहा है आपको और मार्केट लगभग वही है। ठीक है। अब देखिए मार्केट नीचे आ गई 21,900 पे और आपका 7,592 रुपीज का प्रॉफिट होने लगा। अब आप 14 मार्च पे हैं। आपका जो मैक्स प्रॉफिट था, अब आप उस जो मिनिमम प्रॉफिट आप नीचे की तरफ लेने वाले थे उससे अभी थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये एक मौका है, आप यहाँ पे चाहे तो निकल भी सकते हैं, अभी मिड ऑफ द मंथ है। ठीक है ना। और मिड ऑफ द मंथ में भी आप 7500 बना करके निकल सकते हैं आराम से। और अभी प्राइसेस भी यहाँ पर ऐसे है, 900 का प्रॉफिट होने लगा। मार्केट और थोड़ा सा पीछे चली गई, जहां हमने शुरू किया था मार्केट को, मार्केट उससे भी नीचे है। ठीक है ना। अब आपका ब्रेक इवन देखिए 800 पॉइंट फिर से दूर हो गया, आप फिर से कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए। मार्केट 22,000 पे चली गई और नीचे चली गई, अब आप और कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गए। लेकिन हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है। अब 21,856, अभी आप लगभग 1100 पॉइंट के 1100 पॉइंट के अब आप उसमें आ गए हैं। ब्रेक इवन 1100 पॉइंट दूर है आपका ब्रेक इवन, और ये है 9.65 पे। तो एक बार को ये हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास 650 22,650 के ऊपर कहाँ पे कुछ मिल रहा है। 22,650 के ऊपर 450, 550, 450, 450 अगर हम लेते हैं तो 9.65, 450 को अगर हमने, अब हमारी रेंज 800 पॉइंट की है और हमारे पास दिन बचे हुए हैं 8, 800 पॉइंट और 8 दिन। देखिए 14 पॉइंट 15 पॉइंट, सॉरी 15 पॉइंट का ये खेल है। सॉरी अभी ये लॉट 50 का है जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसको डबल कर लीजिए। 2225 के लिए क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए? हम पे ऑफ चार्ट में यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी रेंज जो है वो लगभग 800 पॉइंट हो गई। मेरे ख्याल से तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलिए एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। लेकिन अगर नहीं भी लेते हैं तो भी आपको, लेकिन अब तो आपने ले लिया तो वो हिसाब से दिखा रहा है। चलिए चलाते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है।
आपको 10,000 रुपीज मिल गया 26 मार्च को। 27th मार्केट अभी कहाँ है? 21,100 पे, 500 पॉइंट्स दूर। 11,000 मिल गया आपको और मार्केट अभी है 200। अभी आपके ब्रेक इवन से करीब 400 सवा 400 पॉइंट दूर और आप थर्सडे को हैं। देखिए आप पे ऑफ चार्ट में अगर आप जाते हैं, पे ऑफ चार्ट में गए, देखिए आप पीक पे हैं। मार्केट जो है वो 2236 पे है और यहाँ पर 11 बज गया है और 300 पॉइंट तो थोड़ा सा रिस्क तो है क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तो कुछ भी होता है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। मार्केट जब जाएगी उस तरफ तो मौका तो देगी एग्जिट करने का कहीं ना कहीं, और जैसे ही पीक पे पहुंचेगी हम लोग वहां पे एग्जिट कर देंगे, हम नीचे जाने का वेट ही नहीं करेंगे। अब देखिए 16,000 रुपए आपको 2 बजे मिल रहे हैं। 2 बजे के बाद यूजुअली मार्केट में वाइल्ड मूव्स आते हैं एक्सपायरी वाले दिन। 16,000 यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। एकदम आइडियल सिनेरियो है ये, ठीक है ना। मैंने कहा था वाइल्ड मूव्स आते हैं, देखिए वाइल्ड मूव्स आए और आपका लॉस, आपका प्रॉफिट जो है वो 13,000 16,000 से 13,000 हो गया। लकी वापस आ गई मार्केट, आपका प्रॉफिट 18,000 हो गया। 16,000 से 18,000। 15 मिनट्स आगे चलते हैं। फिर देखिए 13,000 हो गया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई और ये 15,000 रुपए आपने बना लिए। इसमें भी आपने एक एडजस्टमेंट किया, अगेन किस चीज के लिए किया? उस चीज के लिए किया जिसके अंदर की आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना था, ठीक है। अब जो है, अब हम एक एक मंथ और चूज कर लेते हैं। वो मुझे लगता है सबसे खतरनाक मंथ है। देखते हैं उसको उसको हम किसी तरीके से निकाल पाते हैं क्या। ये ये वो मंथ है जिस मंथ में इलेक्शन था, जिस मंथ में इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, और मार्केट ने 4 तारीख को कितना, मेरे ख्याल से 1,000 पॉइंट का मूव दिया था, और बैंक निफ्टी ने 2,000 2,500 पॉइंट का मूव दिया था, ठीक है। उस दिन का ये ट्रेड है, उस मंथ का ये ट्रेड है। देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद मार्केट ने बहुत तेजी से रिकवरी दी थी। मतलब पहले बहुत तेजी से नीचे जाएगी मार्केट, फिर बहुत तेजी से ऊपर आएगी, ठीक है ना। ये मुझे जून के मंथ का बहुत अच्छे से ध्यान है। तो इसको करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम अपने फॉर्मूले से चलेंगे और देखेंगे क्या होता है। 22,634 पे मार्केट है। 634 का मतलब होता है कि हम लगभग 22,800 पे एक लॉट बाय करेंगे, ठीक है। और यहां से लगभग 500 पॉइंट हुए, ये 266, इसको हम यहाँ पे सेल करेंगे। अच्छा, ये 488 और ये दूर दूर में आपको इतने ज्यादा पॉइंट्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये मंथ जो था, ये मंथ में जो वोलेटिलिटी थी इस समय बहुत ज्यादा थी। इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे, वोलेटिलिटी अपने पीक पे थी उस वक्त, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए थोड़े से प्रीमियम ज्यादा मिले हैं, लेकिन हमें रेंज कितनी बड़ी मिली? 23,700 तक की, 1100 पॉइंट की रेंज हमको मिली है, ठीक है ना। 1100 पॉइंट की रेंज। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करने पड़ेंगे। पहले दिन 6,000 का लॉस, लगभग 400 450 पॉइंट का मूव आया एक दिन में।
एक दिन में ये मूव आया है, ठीक है, और आपका 6,445 का नुकसान हुआ है, 95 का। अगले दिन देखते हैं, देखिए यही है वोलेटिलिटी, एक दिन ऊपर और दूसरे दिन नीचे। 6,000 का प्रॉफिट हो गया 5 जून को। सॉरी, ये एक दिन पहले, ओके, ये वो दिन है जिस दिन हम फोर्थ को, ओके ओके, ये फोर्थ वाला डे है जिस दिन मार्केट में बहुत तेज गिरावट आई थी। इसको हम लोग 30 मिनट्स करके चलते हैं। ये देखिए, मार्केट में तेजी से गिरावट आई थी और गिरावट पे हमारा कोई नुकसान नहीं होता है इस स्ट्रेटजी में। तो देखिए गिरावट हो रही थी और हमारे पैसे बन रहे थे। यहाँ से इसको 30 मिनट्स लेके चलते हैं। एक बार आज का दिन ओवर हो जाए, फिर उसके बाद वापस से आप देखिए 4 जून को जिस दिन मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आई थी, आपके 4,000 रुपए बन रहे थे उस दिन। अगले दिन सुबह 6,636। क्यों एकदम से प्रॉफिट हुआ? क्योंकि वोलेटिलिटी डिक्रीज हुई थी और आपका प्रीमियम डिके होने लगा था, ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग, अब यहां से मार्केट में तेजी से मूव आएगा, आप देखिएगा, देखा आपने। अब आप 22,732 पे है, 23,7। अभी यहां से, अभी आपका ब्रेक इवन 1,000 पॉइंट दूर है। ये देखिए, अब मार्केट एक तरफा चलेगी। देखिए 23,324 हमारे ब्रेक इवन से मात्र 400 पॉइंट दूर। और खास बात आप देख रहे हैं मार्केट में कहाँ की वोलेटिलिटी चल रही है। नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करती है, फिर और ऊपर चली जाती है। लेकिन आप कहीं भी रिस्क में नहीं आ रहे हैं, कहीं भी रिस्क में नहीं आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये कितनी बढ़िया तरीके से आपकी स्ट्रेटजी मैनेज हो रही है। अब हम यहाँ पर क्योंकि इस कॉर्नर पे आ गए हैं, यहाँ पे अब आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि 3 लॉट यहाँ पर सेल कर रखे हैं, अब इसके रिस्पेक्ट में हम 2 लॉट पुट सेल कर देंगे। यहाँ से हम कॉल और आगे सेल करके नुकसान नहीं कर सकते। हम यहाँ से पुट और सेल करेंगे, पुट सेल करेंगे ताकि उधर से हमको थोड़ा सा पैसा मिल सके अगर मार्केट आगे जाएगी तो हम यहाँ से पुट सेल करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 लॉट है तो हम 2 लॉट यहाँ से पुट सेल करेंगे। और 2 लॉट इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट जब रिकवर होगी तो कहीं ना कहीं हमको मौका मिलेगा और हम थोड़ा सा इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और वो केवल इसलिए कि वो मार्केट पीक पे है, अगर पीक से वापस जाएगी तो फिर से हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। वो केवल सपोर्ट देने के लिए हमारी बाइंग हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, और बाइंग करनी कहां पर है? करनी है, ये ब्रेक इवन कितनी दूर है? 324, लगभग 400 पॉइंट। तो हम 300 से 400 पॉइंट पीछे जाकर के करेंगे, जहां हमको ठीक ठाक प्रीमियम मिल जाएगा। अभी मार्केट है 23,300 पे, तो 23,300 पे है, तो 2300 को अगर हम देखते हैं, अगर हमको मिल जाए तो 23,000 अगर हमको ठीक ठाक प्रीमियम मिल जाएगा तो हम वहीं पे सेल करेंगे। 23,000 पे हमको मिल गए 212 रुपए, हाँ। तो हम इसको यहाँ पे इसको 2 लॉट सेल कर देंगे पुट के। अब आप देखिए, अब आपका दूसरे साइड भी लॉस दिखा रहा है क्योंकि आपने पुट सेल किया। अगर मार्केट घूम गई और आपने एग्जिट नहीं किया तो ये तो टेम्पररी बेसिस पे आपको ये दिखाएगा, है ना। अब हम इसको यहां से दोबारा से चलाते हैं, हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। अगर ये मंथ हम लोग कायदे से मैनेज कर गए प्रॉफिटेबल या कम लॉस में,
देन विल बी ग्रेट। ये देखिए आप प्रॉफिटेबल हुए, 6800 का प्रॉफिट हुआ आपको। अभी आप चार्ट पे कहाँ हैं? चार्ट में आप सेंटर पे हैं और देखिए 92 मिल गया आपको। इधर डिके नहीं हो रहा है, इधर से आपको मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? ये देखिए ये 374 पहुंच गया और आपको 9000 का प्रॉफिट है और आप चार्ट में कहां पर हैं? ठीक है, आप देखिए आप पूरी तरीके से हर वक्त प्रॉफिटेबल हैं। आपको जिस पल मन करे आप ट्रेड से निकल सकते हैं। हम केवल इस ट्रेड में इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि हमको अंत तक जाकर के देखना है कि होता क्या है, वरना इस ट्रेड ने आपको पैसे दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। 12,000 जी, 12,000 का प्रॉफिट आपको हो गया और ये वो मंथ है जिस मंथ में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी थी। कहां से मार्केट नीचे गई थी और कहां से कहां पहुंची थी ऊपर। एक मिनट, अब इसमें थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 6 रुपए नहीं, इसको हम लोग कहीं और देखते हैं, कहीं मौका मिलेगा तो एग्जिट मारेंगे। ये 10 रुपए के नीचे आएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ निकलने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये 11 रुपए पर है। अच्छा, 3:30 बज गया। ओके, यहाँ पर रुकिए रुकिए रुकिए, इसको हम 15 पीछे जाते हैं। 11:55 पे यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर देंगे। क्यों एग्जिट कर देंगे? क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर मार्केट रिवर्स हुई तो इससे नुकसान ही होगा, फायदा कम होगा। ठीक है, हम लोग कहाँ पर हैं अभी? ब्रेक इवन से हम कितनी दूर है? 23,900, 25 400 पॉइंट्स दूर हैं और हम 24 जून को हैं। ठीक है, 3 दिन बाकी हैं और हम 400 पॉइंट्स दूर हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है और आप देखिए हम लोग 15,000 के प्रॉफिट पे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार और देखते हैं कि 23,200 का एक बार को और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कितना मिलता है। 26 रुपीज, 23,250, 300 ले लेते हैं क्योंकि अगर वापस आएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा उसमें, तो इसलिए हम 23,250 को 2 लॉट सेल करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 14 रुपीज मार्केट में मूव आया तेजी से। 23,731। चलिए, अभी ये रेट 14 रुपए का है। अब हमारे पास पैसे इसमें बनाने का स्कोप बचा नहीं है क्योंकि अब प्रीमियम्स घट रहे होंगे। 26 जून को हम हैं और मार्केट है 23,700, 23,700। हम 23,500 को चाहे एक बार को और सेल कर लेते हैं, 2 लॉट, और इसको यहाँ से 9 रुपीज को हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बस हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमें हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, पूरे टाइम हम प्रॉफिटेबल थे, लेकिन केवल हमको इसलिए कि हमें अंत तक जाना था इसलिए हम गए। और देखिए आखिरी दिन भी हम प्रॉफिटेबल हैं, आखिरी दिन भी हम प्रॉफिटेबल हैं। बस आखिरी मिनट पे प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो देखना है। अब 23, ये 500 है। एक बार को 200 आगे और जाके देख सकते हैं, हालांकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है। 23, 30 मिनट्स पे आ जाते हैं। ये 5 रुपीज यहाँ सुबह ही 5 रुपीज का था, तो इसको हम यहाँ पे ही एग्जिट करके
मार्केट कहाँ पे है? 23,800। तो हम 23,600 को देखें कितने का है? 23,650। एक बार को 16 रुपीज हम यहाँ पर भी लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपको केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं थी। हम लोग को पूरे ट्रेड में प्रॉफिटेबल थे, पूरे टाइम प्रॉफिटेबल थे। केवल हम एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के ये देखना चाहते हैं कि अगर इन स्थितियों में पड़े तो कैसे इसको मैनेज करना है। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 11 बजे आप 35.25 पे आ गए। ढाई बजे भी आप प्रॉफिटेबल हैं, 3 बजे आपका नुकसान हो गया और 3:30 बजे भी आपका नुकसान हो गया 3430 रुपए का। आप सोचिए, आपने पूरी तरीके से इस ट्रेड को फॉलो किया और मार्केट कहाँ गई? 24,036 पे बंद हुई और आपने पहला ट्रेड कहाँ पे लिया था? 22,800 पे। मतलब 1200 पॉइंट ऊपर निकल गई, पहले नीचे गई फिर 1200 पॉइंट ऊपर गई और आप हर वक्त पूरे समय ट्रेड में प्रॉफिटेबल थे, पूरे समय। ये केवल लास्ट तक देखने की बात थी, इसलिए हम लोग गए। अदरवाइज लास्ट डे, लास्ट आवर तक में हमको प्रॉफिट में निकलने के मौके थे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि पूरे ट्रेड में आपको मौके मिले, आपने एडजस्टमेंट्स किए। मैं लास्ट तक इसलिए गया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि किस एक्सट्रीम लेवल तक एडजस्टमेंट किया जाए। अभी एक दो बार और एडजस्टमेंट कर सकते थे, 5-5, 10-10 रुपए के लिए। ठीक है, और शायद ये जो लॉस था ये 2400, 3400 की बजाय 2000 का हो जाता, लेकिन फिर वो एक्सट्रीम लेवल्स हैं और उसमें रिस्क रहता है। अब आप सोचिए कि आपका जो जो मतलब ये ट्रेड रहा वो कितना सही से मैनेज हुआ। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये स्ट्रेटजी कितनी ज्यादा कारगर है, कितनी ज्यादा इजी टू मैनेज है। बस इसमें एक ड्रॉबैक है कि थोड़ा सा ज्यादा इसमें मार्जिन लगता है और मैक्सिमम रेंज में आपको मिनिमम प्रॉफिट होता है। तो मिनिमम प्रॉफिट की जो रेंज है वो आप हमेशा ऐसी बना के रखिए कि आपका जो आरओआई हो मेंटेन रहे। और आरओआई का टारगेट हमारा क्या होता है? मंथली 3.5 टू 4%। 3.5 टू 4% या अबव अगर मिल रहा है देन गो फॉर इट। ठीक है ना? आपने टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड देखा, आपने ये देखा कि आपको कितना रिटर्न आ रहा है। मिनिमम रिटर्न जो जो पुट साइड में होता है, अगर मार्केट नीचे गिरी तो कितना मिनिमम मिलेगा, वो अगर 3.5-4% या 4.5% या उससे अबव है तो आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। और हमेशा देखें कि महीने के पूरे महीने में आपको अप साइड में एटलीस्ट 1000 पॉइंट की रेंज मिले, क्योंकि महीने के अंदर 1000 पॉइंट का मूव कुछ नहीं है, मार्केट में कभी भी आ जाता है। ठीक है ना? 1000 पॉइंट का मूव आता है, कभी एक 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 तरफ से आता है, कभी आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। तो इसमें क्या है कि क्योंकि आप सेल करते हैं तो आपको टाइम दिखे, टाइम के साथ आएगा तो आप प्रॉफिटेबल निकल जाओगे। एक झटके में आ गया तो नुकसान हो जाएगा। अब आप सोचिए कि मार्केट जब नीचे गई, आप प्रॉफिटेबल रहे, उसके बाद फिर मार्केट ने एकदम से हर हर दिन खट 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 मूव करते हुए ऊपर निकल गई। तो आप हेज करते रहे, पुट बेचते रहे, लेकिन एक लिमिट है हर चीज की। तो उस चीज को मतलब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। स्टिल आप लास्ट डे तक प्रॉफिटेबल थे और लास्ट लास्ट डे में भी, इवन लास्ट आवर में भी एक दो अपॉर्चुनिटीज ऐसी आई थी जहां प्रॉफिटेबल होकर निकल सकते थे। ठीक है, तो आई होप मैंने ये स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझसे पूछिएगा कमेंट्स में। अगर कोई अगर अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा और ताकि आपको और आगे के वीडियोस में और बेहतर तरीके से समझ में आए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।